Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics workbook class 5 lesson is 14 name is geometry। यानी ज्योमेट्री का चैप्टर हम 14 पढ़ने वाले हैं और उसमें पढ़ेंगे एंगल। एंगल है, ट्रायंगल है, इसमें मतलब एक तरीके से यूनिट ज्योमेट्री है। उसके बाद जो चैप्टर है वो एंगल है। एंगल का मतलब होता है कि किसी एंगल को बनाने के लिए कम से कम एक आर्म की ज़रूरत पड़ती है, यानी एक लाइन। इस प्रकार से अगर हमने एक सिंगल लाइन भी इस प्रकार से अगर ड्रॉ कर देते हैं तो किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर मान लीजिएगा तो ये 180 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो इसमें एंगल से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगी और कुछ आपको पेरीमीटर से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर हमको गिवन है जॉइन द डॉट एंड मेक फिगर विद द हेल्प ऑफ ए स्केल एंड कंपास। अब स्केल क्या होता है और कंपास क्या होता है? स्केल हम लोग जिससे ये डिस्टेंस नापते हैं ये स्केल होती है इस प्रकार से, और कंपास जिसमें हम पेंसिल लगाते हैं वो कंपास होता है। तो यहाँ पर हमको स्क्वायर गिवन है। पहले हम स्क्वायर की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या होता है स्क्वायर? स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 साइड्स होती है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड्स। अब क्वाड्रिलेटरल किसी को भी कह सकते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रेपेजियम हो, रोम्बस हो, इन सबको हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। लेकिन जब इनकी एक विशेषता पता चल जाती है हमको तो उनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। जैसे स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल की क्या स्पेशलिटी होती है? वो ये होती है कि इसमें सभी साइडें इक्वल होती हैं और ऑल 4 कॉर्नर एंगल विल बी 90 डिग्री। सभी कोने के एंगल 90 डिग्री होंगे और सभी साइडें इसकी इक्वल होंगी, तो ये स्क्वायर कहा जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इसको थोड़ा पुश कर दें, इसके सभी एंगल बिगड़ जाए, यानी कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना रहे लेकिन साइडें सभी इक्वल हों, तभी ये फिर रोम्बस हो जाता है। इसी प्रकार से रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल को जब हम पुश करते हैं तो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो वो रेक्टेंगल की कॉन्सेप्ट जब इसमें आएगी तो बताएंगे। तो स्क्वायर में क्या करेंगे हम लोग कि सभी साइडें इक्वल होंगी, सभी कॉर्नर एंगल इक्वल होंगे और ये कोने से मिलाने वाली लाइनें, इनको हम डायगोनल कहते हैं, ये भी इक्वल होते हैं। तो एक इन्होंने क्वेश्चन ये किया था। दूसरा, यहाँ देखो डॉट गिवन है तो हमको क्या करना है, ये डॉट ज्वाइन करने हैं। उसके बाद इनको मेजरमेंट भी करना था। यहाँ पर भी मेजरमेंट हमें करना था। किसी एक साइड को अगर हम मेजरमेंट कर लेते सभी उसी लेंथ की हो जाएंगी। तो इस साइड की जो लेंथ है वो है 1.4 सेंटीमीटर। जब एक हमारी 1.4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लिखना है, 4 सेंटीमीटर इस प्रकार से, या 0.4 लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते, तो केवल इस प्रकार से 1.4 cm भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से पहले इनको हम ज्वाइन करेंगे। चारों इस प्रकार से हमने स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर दिए। अब इनकी मेजरमेंट कर लेते हैं यहाँ से। इस प्रकार से वन लाइन यहाँ से ड्रॉ होना शुरू हुई, वहाँ से हम इसको ये पुट कर रहे हैं। तो ये 4 सेंटीमीटर कंप्लीट है, लेकिन 5 में 0.2 कम रह गई है। तो ये इसकी मेजरमेंट हो जाएगी 4.8 सेंटीमीटर। ये लेंथ हो जाएगी और ये बोली जाएगी इसकी विड्थ। विड्थ की मेजरमेंट अगर हम करेंगे तो इस प्रकार से ये हो जाएगी 1.1 और ये 2, यानी 2.7 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर। और इसको दोबारा मेजरमेंट करते हैं, ये शायद गलत लिख दी है। ये है आपकी 3.4 सेंटीमीटर। 1.4 ना होकर के ये है 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर की साइड। इसी प्रकार से इसमें और भी गिवन है। डॉट इसमें ज्वाइन करने इस प्रकार से, ये कंपास की हेल्प से ज्वाइन करने हैं। जिसमें हम पेंसिल लगाते हैं वो कंपास होता है। इस प्रकार से इनको ज्वाइन कर देंगे और ये स्केल की हेल्प से इनको आप ज्वाइन कर देंगे। और एक ट्रायंगल गिवन है, इसकी हम ज्वाइन करेंगे। से ट्रायंगल के तीनों ही साइडें आपस में ज्वाइन होंगी। इस पॉइंट को हम नेम भी दे सकते हैं, ए बी सी। सभी साइडों की लेंथ को हम मेजरमेंट करेंगे तो ये हो जाएगी जाके आपकी 123.3 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से इसकी मेजरमेंट लेंगे हम तो ये है हमारी 1 और 2.7 सेंटीमीटर। और ए बी की नाप जब हम करेंगे तो ये हो जाएगी 2.7 सेंटीमीटर।
यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइडें आपस में इक्वल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। अगर तीनों साइडें इक्वल होती तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता, और कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती तो एस्केलिन ट्रायंगल हो जाता। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लुक एंड मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें कुछ इधर नाम गिवन है और इधर डायग्राम गिवन है, इनकी मैचिंग करनी है। जैसे ये 5 साइड्स होती है, इसको पेंटागन कहते हैं। इस प्रकार से जो साइड होती है रेक्टेंगल कहती है। रेक्टेंगल अपोजिट दो साइडें इक्वल होती हैं, सभी कॉर्नर एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अगर सभी साइडें इक्वल हो जाए और सभी कॉर्नर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ये ट्राइंगल है, उसके बाद स्क्वायर है और ये सर्किल है। तो अब इनकी एक एक करके हम मैचिंग करते हैं। फर्स्ट की मैचिंग उन्होंने कही, फिगर मेड बाय द 3 साइड्स, 3 साइड से मिलकर के ये ट्राइंगल बनता है, उसकी मैचिंग कर दी। फिगर मेड ऑफ 4 इक्वल साइड्स, 4 इक्वल साइड जिसमें होती हैं वो होता है स्क्वायर, तो इसकी मैचिंग हो जाएगी यहाँ पर। फिगर मेड बाय 5 साइड्स, 5 साइड से पेंटागन का क्रिएशन होता है, तो यहाँ पर इसकी मैचिंग कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि फिगर मेड ऑफ 2 अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंड इक्वल साइड्स आउट ऑफ 4 साइड। ये कह रहे हैं जिसमें 4 साइडें होती हैं लेकिन सामने की दो साइडें इक्वल होती हैं। जैसे इसके ये इक्वल है और इन साइडों, ये साइड इसके इक्वल है, तो दो साइडें आपस में इक्वल होगी अपोजिट वाली, तो ये रेक्टेंगल होता है। इसकी मैचिंग इससे कर देंगे। और लास्ट बचा हुआ है, ए शेप मेड फ्रॉम ग्रुप ऑफ डॉट्स ऑलवेज प्रेजेंट एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए पार्टिकुलर पॉइंट। इसका मतलब ये होता है पार्टिकुलर पॉइंट ये है और इस बाउंड्री पर अगर आप बैठे हुए हैं तो जितने भी लोग इस बाउंड्री पर बैठे हुए हैं वो सभी इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। अर्थात ये जो डिस्टेंस है जो हम ये आपको ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, ये सभी बाउंड्री पर बैठे हुए या बाउंड्री पर रखे हुए पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होती है, तो इसको कहते हैं हम लोग सर्किल। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ज्वाइन द डॉट टू मेक द फिगर मेजरमेंट और नेम ऑफ फिगर। इनको जब डॉट को हम ज्वाइन करेंगे तो आपको एक डायग्राम मिलेगा, फिर उनके सभी साइड्स की लेंथ माप के लिखनी और कौन सी डायग्राम बन रहा है उसका नाम लिखना। जैसे एक उन्होंने करके दिखाया, ये ए बी बी सी सभी डॉट्स ज्वाइन किए हैं। ए बी की लेंथ 3 सेंटीमीटर, बी सी 3, देखो सभी साइडें इक्वल हैं। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सभी साइडें इक्वल हो, ट्राइंगल तो कहा जाएगा लेकिन जब सभी साइडें इक्वल हो तो उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल भी कह सकते थे, केवल उन्होंने ट्राइंगल कह दिया है। 3 साइड हैं तो ट्राइंगल हो गया, ये भी है। अब देखिए इसके डॉट ज्वाइन करते हैं। जैसे डायग्राम में ए बी सी डी सभी डॉट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। अब ए बी बी सी सी डी और डी चारों साइडों की हमें मेजरमेंट इस स्केल की हेल्प से करनी है। तो देखिएगा ये है कंप्लीटली 5 सेंटीमीटर और इसके अपोजिट में आप देखें वो भी कंप्लीटली 5 सेंटीमीटर है। तो ए बी हो गई हमारी यहाँ से 5 सेंटीमीटर और डी सी या सी डी ये भी हो गई है 5 सेंटीमीटर। अब बी सी की मेजरमेंट करते हैं। बी सी है अगर आप एकदम एक्यूरेट माप इसकी लेना चाहेंगे तो ये है 2.9 सेंटीमीटर, 2.9 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से ए डी की जो मेजरमेंट होगी वो भी 2.9 सेंटीमीटर ही है, 2.9 सेंटीमीटर। अपोजिट साइड में देखो ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो इस प्रकार के डायग्राम हम लोग कहते हैं रेक्टेंगल। तो यहाँ पर लिख देंगे रेक्टेंगल। नेक्स्ट डायग्राम है, यहाँ पर जो डायग्राम गिवन है इसके पॉइंट भी हम ज्वाइन करते हैं। ये सभी पॉइंट ज्वाइन करने से हमको ए बी सी डी एक डायग्राम मिल जाता। अब ये साइडों की ए बी बी सी और सी डी सभी का मेजरमेंट स्केल की हेल्प से निकालेंगे तो ये है कंप्लीटली 3 सेंटीमीटर, ए बी 3 सेंटीमीटर। इसके अपोजिट साइड भी देखते हैं वो भी है 3 सेंटीमीटर, सी डी है 3 सेंटीमीटर। अब बी सी की मेजरमेंट निकालते हैं तो ये है 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। अब ए डी की मेजरमेंट निकालते हैं तो वो भी है 2.3 सेंटीमीटर। अब देखिएगा यहाँ भी अपोजिट साइड है यूकल आ रही है, कॉर्नर एंगल 90 डिग्री देख रहे हैं, तो ये भी हो गया रेक्टेंगल। आमने सामने जब दो साइडें यूकल होती है तो ऐसे डायग्राम को हम रेक्टेंगल कहते हैं और कॉर्नर एंगल 90 डिग्री भी होने चाहिए। अब यहाँ पर लास्ट एक क्वेश्चन और गिवन है, वो आप स्वयं करेंगे। ए बी बी सी सी डी और डी ए और ई ए को सभी को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक पेंटागन मिलेगा जिसमें 5 साइडें होती हैं, वो होता है पेंटागन, PENTAGON।
GONE नहीं होता है O। तो यह ABBCCDDE और EA की आप माप निकालेंगे। जो एक लेंथ AB की जो लेंथ होगी वही सभी साइडों की होगी। समझते हैं नेक्स्ट। और अब हम लोग सीखेंगे एक नई कॉन्सेप्ट जिसमें हमें सीखने के लिए मिलेगा पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। किसी रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होती है। पहले तो हम ये समझेंगे आखिर पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर मीन्स होता है, मान लीजिएगा ये कोई फील्ड है, खेल का मैदान है, या मान लीजिएगा आपका खेत है, तो आप इसके चार कोने ये देखिएगा, ये चार कोने इसमें होते हैं। इसी प्रकार के हम लोगों के खेत होते हैं जिसमें फसलें खड़ी होती हैं। अब आप इस कोने से चलना स्टार्ट करिएगा और सभी कोनों से होते हुए वापस उसी जगह पर आ जाइएगा। बीच खेत में कहीं भी फील्ड में आप नहीं घुसेंगे, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर चलते चलते वहीं उसी पॉइंट पर वापस आएंगे। तो आपने इस प्रकार से चल के जो डिस्टेंस फाइंड की है, जो डिस्टेंस आपने कवर की है, वो ही पेरीमीटर कही जाती है। तो देखिएगा ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, अर्थात आयताकार खेत है जिसकी आमने सामने एक साइड इक्वल है। तो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर। अब आप सबका एडिशन कर लीजिएगा। 6 + 2 8, 8 + 6 14, 14 + 2 16, यानी जो इसकी पेरीमीटर होगी वो 16 सेंटीमीटर होगी। यानी सभी साइडों का एडिशन ही करना, तो कोई आपको रिलेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अब इनके अनुसार अगर आप चाहो तो देखिएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, L + B। देखो L + B + L + B। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो गया, L और L 2L हो गए, B और B 2B हो गया, 2 टेकन आउट कॉमन, L + B। अर्थात जब हमको इसकी पेरीमीटर फाइंड करनी हो इस प्रकार की डायग्राम की, तो आप इन दो साइडों का एडिशन करने केवल 6 + 2 8 और उसका कर दें ट्वाइस, यानी 8 × 2 दैट इज 16 सेंटीमीटर। लेंथ और विड्थ का एडिशन करके आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई भी अगर कर देंगे तब भी रेक्टेंगुलर फील्ड की पेरीमीटर मिल जाती है। अब इसी प्रकार से देखिएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये भी एक रेक्टेंगल ही हमको गिवन है जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर और विड्थ है 2.5 सेंटीमीटर। तो जो पेरीमीटर होती है वो होती है 2 × L + B, दैट इज 2 × L है 4 सेंटीमीटर, B है 2.5 सेंटीमीटर। फाइनली हो गया 2 × 4 + 2 6, यानी 6.5 सेंटीमीटर। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा जाके 130 और आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट लग जाएगा सेंटीमीटर, यानी 13 सेंटीमीटर इसकी पेरीमीटर आ जाएगी। आप यहाँ 4 है तो ये भी 4 हो गई, तो 8 तो इस प्रकार से हो गई, 2.5 इधर है 2.5 इधर होगी, इनका एडिशन करो तो 5 इधर हो गया, 8 + 5 13 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से नेक्स्ट है यहाँ पर मेजर द लेंथ ब्रेड्थ ऑफ द फॉलोइंग फिगर एंड फाइंड द पेरीमीटर। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो मेजरमेंट साइड की है वो गिवन नहीं है, वो हमें स्वयं फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहली साइड देखिएगा कितनी है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। अब इसके अपोजिट वाली देखिएगा वो भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब इस अपोजिट वाली साइड को देखेंगे तो ये है 3 सेंटीमीटर। अब इसको मेजरमेंट करते हैं तो ये भी आ रही है 3। इसका मतलब अपोजिट साइड है इक्वल है तो ये रेक्टेंगल होगा। तो लेंथ इसकी है 5, विड्थ है 3, पेरीमीटर होती है 2 × L + B, दैट इज 2। ये ब्रैकेट जो हम लगाते हैं इसको इनटू ही माना जाता है, ठीक है। यानी अंदर जो नंबर लिखे होंगे उसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा जाकर के, तो ये हो गया 5 + 3, दैट इज ये हो गया आपका 2 × 8, यानी 16 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, तो जब 3 हमने आपको यहाँ पर करके दिखाए हैं तो एक क्वेश्चन आप भी इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट हम जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखी थी वो थी किसी डायग्राम की पेरीमीटर फाइंड करने से रिलेटेड। अब है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, इस वो रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकालना वहाँ पर बताया गया था, और अब आपको बताई जाएगी स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होती है। पेरीमीटर की कॉन्सेप्ट सेफ है कि 4 साइडें गिवन है तो 4 साइडें हमको एडिशन करना, 3 + 3 + 3 + 3 दैट इज 12 सेंटीमीटर। लेकिन रेक्टेंगल की पेरीमीटर इतना कुछ ना करके किसी एक साइड में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें। कहने मतलब है आपने एडिशन की कॉन्सेप्ट ये सीखी है, 3 3 3 और 3, इनको एडिशन करना तो ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। लेकिन जब आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया गया होगा तो इसमें ये कहा गया होगा ये लगातार जो नंबर आपस में जुड़ रहे होते हैं तो उसको जोड़ के ना, एडिशन ना करके हम क्या कर दें, उनका उतनी बार मल्टीप्लाई कर दें। 3 का एडिशन कितने टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3 4 जा 12,
सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से हम किसी रेक्टेंगल स्क्वायर की पेरीमीटर को भी जनरेट कर सकते हैं। किसी स्क्वायर की पेरीमीटर जो हुआ करेगी सम ऑफ ऑल फोर साइड, एक तो ये हो गया, नहीं तो 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। आप 4 में किसी एक साइड की जो लेंथ होती है उससे मल्टीप्लाई कर दें। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 का 4 में मल्टीप्लाई किया तब भी हमारा 12 ही आ रहा है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से जो गिवन क्वेश्चन और हैं उनको हम फाइंड करेंगे। देखिएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा हमारा 2 इंटू साइड, तो 2 इंटू कोई एक साइड यानी 2.5, 2.5 का मल्टीप्लाई 4 इंटू साइड, तो 25 का मल्टीप्लाई जब 4 के साथ करेंगे तो 25 4 या 100 होते हैं, लेकिन आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट लगाएंगे। तो जो फाइनली इसकी पेरीमीटर आ गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर आपको साइड का मेजरमेंट लेना, उसके बाद पेरीमीटर बतानी है। तो स्क्वायर तो है ही है, तो किसी एक यहाँ पर कह दिया गया स्क्वायर, इसका मतलब किसी एक साइड की लेंथ हम केवल लेंगे, सभी को मापने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी इक्वल ही होंगे। 2 सेंटीमीटर, वन साइड है 2 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर हो जाएगी 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 2, 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से नेक्स्ट डायग्राम भी हमको गिवन है, वो भी एक स्क्वायर ही है, तो किसी एक साइड का हम केवल मेजरमेंट करेंगे, ये है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो सभी 4 की होंगी, तो इसकी वन साइड हो गई 4 सेंटीमीटर, पेरीमीटर हो जाएगी 4 इंटू साइड, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4 या 16 सेंटीमीटर। तो हमने रेक्टेंगल की पेरीमीटर और स्क्वायर की पेरीमीटर निकालना यहाँ से सीखा है। समझते हैं अगला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 45 एंड 18 मीटर। कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है इस प्रकार से जिसकी लेंथ हमको 45 मीटर गिवन है और ब्रेड्थ 18 मीटर गिवन है। हाउ मच विल बी रिक्वायर्ड द फेंस इट फ्रॉम द ऑल फोर साइड। अब इसके चारों तरफ हम एक फेंस बनाना चाहते हैं, दीवारी, 4 दीवारी बनाना चाहते हैं, 4 दीवारी की लंबाई क्या होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगुलर फील्ड की हमने क्या फाइंड किया, पेरीमीटर, दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी। 45 और 18 का एडिशन किया तो ये आ गया हमारा 126, ये इसकी पेरीमीटर हो गई। इसी प्रकार से लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए प्लेटफॉर्म इज 8 मीटर, फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें निश्चित रूप से क्या रहा होगा, स्क्वायर रहा होगा। लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए प्लेटफार्म, प्लेटफार्म हमारा स्क्वायर के टाइप का होगा, तो इसकी एक साइड अगर 18 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, तो सभी साइड 8 सेंटीमीटर ही होंगी। तो आप डायरेक्टली लिखेंगे लेंथ ऑफ स्क्वायर या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर या पेरीमीटर ऑफ प्लेटफार्म। एक साइड 8 गिवन है तो सभी 8 ही होंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू साइड, तो 4 ये रहेगा, साइड 8 है, 8 4 या 32 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, बाउंड्री वॉल ऑफ ए स्कूल इज 18 मीटर लॉन्ग है, 45 मीटर वाइड है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड टू टेक इट्स 2 राउंड। एक इस प्रकार से आपके स्कूल की फील्ड की बाउंड्री है जिसकी लेंथ हमको 80 मीटर गिवन है और विड्थ 45 मीटर गिवन है। अब जाके सुबह सुबह आप इसकी बाउंड्री जाते जाते 2 राउंड लगा करके आते हैं, तो आपके द्वारा चलेगी 2 राउंड में डिस्टेंस क्या होगी, इसकी पेरीमीटर का ट्वाइस। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू, या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, पेरीमीटर होती है 2 इंटू एल प्लस बी। हमारे पास 2 तो है ही, एल है 80 और बी है 45। फाइनली ये हो गया 2 इंटू, ये हो जाएगा जाकर के आपका 20, इसको दे दो 100, ये बचेगा 125। 125 इंटू 2 दैट इज 250 मीटर। आप 80 को जब 45 के साथ एडिशन करेंगे तो 125 दूनी 250। तो इस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो पेरीमीटर है वो 250 मीटर निकलेगी। इसी प्रकार से बर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल पार्क आर मीटर 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 रेस्पेक्टिवली, द बाउंड्री वॉल ऑफ हाउ मच लेंथ वुड टू कंस्ट्रक्ट इट्स 3 साइड्स। तो इस प्रकार से एक ट्राइंगल इसमें गिवन है और इसके ट्राइंगल की तीनों साइडें ही गिवन हमको हैं, एक 3.5 है, एक 4 है और दूसरी 5 है। तो यहाँ भी हम बाउंड्री बनाना चाहते थे, कितनी लेंथ होगी उस बाउंड्री की, तो तीनों साइडों का जो सम होगा वही बाउंड्री की लेंथ होगी। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, तो ट्राइंगल की पेरीमीटर होती है, तीनों साइड जब अलग अलग हैं तो तीनों साइडों का आपस में एडिशन करना पड़ेगा हमको, 3.5 प्लस 4 प्लस 5, 5 और 4 9 प्लस 3 12.5
5 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ तक आपने ये सीखा है कि पेरीमीटर रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर की कैसे फाइंड करते हैं और ट्रायंगल की कैसे फाइंड करते हैं और पेरीमीटर होती क्या है। अब नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो उसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि कंपास से या जो डी होता है उसकी हेल्प से हम किस प्रकार से ट्रायंगल को एंगल को बनाते हैं। तो समझते हैं उसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। अब आगे आपको इसमें एंगल ड्रॉ करने हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। जो आपको ये छपा दिखाई दे रहा है ये डायग्राम, ये प्रोटेक्टर होता है जिसे हम डी या चांदा कहते हैं। इसकी हेल्प से हम लोग एंगल बनाया करते हैं। जैसे ये है, इसकी हेल्प से हम एंगल बनाएंगे। यहाँ पर दिया गया हमको 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल भी कहते हैं, हिंदी में इसको समकोण भी कहते हैं। तो इसको क्या करेंगे, जो ये लाइन गिवन है इसके ऊपर हम इसको पुट करते हैं लाइन को। जो इसकी रेड कलर की लाइन ये दिख रही है प्रोटेक्टर की, इसकी लाइन को इसके तुरंत ऊपर इस प्रकार से पुट करते हैं ये। और जो लास्ट पॉइंट है उस पॉइंट पर हम ये जो ऊपर की तरफ लाइन जा रही है उसको पुट करते हैं। अब देखते हैं ये 100% इससे कवर हो जाए ये। अब देखिएगा ये 90 की लाइन हमारी ये जा रही है इस प्रकार से, तो यहाँ पर हम एक लगा देंगे पॉइंट बिल्कुल 90 के ऊपर। अब इसको हटा लेंगे यहाँ से। अब आप स्केल की मदद से या उसकी मदद से ही हम यहाँ पर इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये एंगल जो आपका बन के तैयार हुआ, ये बन के हुआ 90 डिग्री। इसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसी प्रकार से एक एंगल और बनाना है, एब्ट्यूज एंगल। एब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है जो एंगल 90 डिग्री से तो अधिक होने चाहिए, मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। यानी 90 डिग्री से तुरंत अधिक हो और 180 डिग्री से तुरंत कम हो, वो एंगल एब्ट्यूज एंगल कहलाता। अधिक कोण कहलाता। अब देखिए यहाँ पर 110 का बनाएंगे तो मोर देन 90 डिग्री है, इसलिए वो आपका एब्ट्यूज एंगल कहा जाएगा। तो इसी प्रकार से जो लाइन खींची है इसके ऊपर हम इसे 100% कवर कर लेंगे ये इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिएगा 110 इधर से देखो, इसमें 2 लाइन नंबर लिखे हुए हैं। जब हम राइट हैंड की तरफ से काउंटिंग करेंगे तो नीचे वाले डिजिट देखेंगे ये 10, 20, 30, 40 इस प्रकार से। अगर हम लेफ्ट हैंड की तरफ से एंगल बनाएंगे तो ऊपर वाले जो नंबरिंग है उसको रीड करेंगे। तो नीचे वाले नंबर ये हम पढ़ेंगे इस प्रकार से 110। ये 70 के जो ऊपर है वो 110 है और ये कंप्लीटली यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे ये। अब इसको हटा लेंगे, या तो इसी की मदद से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस प्रकार से भी, या स्केल रख करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये एंगल हो गया हमारा 110 डिग्री का। इसे एब्ट्यूज एंगल भी कहते हैं और हिंदी में अधिक कोण कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर एक स्ट्रेट एंगल बनाना और रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मीन्स होता है यानी जो एंगल मोर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री होती है। यानी 180 डिग्री से तो एंगल ये ग्रेटर होंगे, और जैसे मान लीजिए एंगल एक्स है और लेस देन 360 डिग्री होगा, यानी इस रेंज में पड़ने वाले सभी एंगल हमारे रिफ्लेक्स एंगल कहे जाते हैं। और स्ट्रेट एंगल मीन्स होता है ऐसा एंगल जो 180 डिग्री का कंप्लीट होता है। जैसे 90 डिग्री के कंप्लीट को राइट एंगल कहते हैं और 180 डिग्री एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ये एक तरीके से आप इसमें केवल इस प्रकार से कर्व यहाँ पर बना दीजिएगा कहीं भी और यहाँ लिख दीजिएगा 180 डिग्री। ये हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर 260 डिग्री का एंगल बनाना है मैंने। तो 260 मीन्स है इस प्रकार से मेजरमेंट करके चलेंगे। तो ये 180 डिग्री तो यहाँ से हो ही गया। अब 180 डिग्री से थोड़ा और अधिक अगर हम एंगल कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। इस प्रकार से इसमें कोई भी डिग्री आप ले लीजिएगा और वो 180 डिग्री से ज़्यादा, ये 180 कंप्लीट हो गया। इधर कोई एंगल ले लीजिएगा, मान लीजिए हमने ले लिया 140 ले लिया 140। तो इसमें देखिएगा ये जो नंबरिंग है ये नंबरिंग हम पढ़ रही है। देखो 180 कंप्लीट आपका ये ऊपर से होके आया हुआ है और 180 के बाद 107 ये आगे नंबर आपके चल रहे हैं ये। तो इसमें देखिए हमने कितना और बढ़ा दिया 180 में, ये बढ़ा दिया हमने 10, 20, 30 और 40, यानी 120 डिग्री का ये एंगल हो जाएगा जाकर के जब इसको हम ज्वाइन कराएंगे। तो इस पॉइंट से जब इसको हम ज्वाइन कराएंगे तो ये हो जाएगा ये। और इसको जो कर्व खींचेंगे वो इस प्रकार से खींचेंगे, ये 180 और उसके बाद जो एंगल हमने ले लिया है वो 40 और 20 और लिया तो ये हो गया हमारा एंगल 120 डिग्री का, वो सॉरी 220 डिग्री। 180 प्लस 40 हमने और लिया, तो 180 में जब 40 का एडिशन करेंगे तो 220 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल हमारे रिफ्लेक्स एंगल कहे जाते हैं जो 180 से मोर देन हो, 360 से लेस देन हो।
इसी प्रकार से एब्ट्यूज एंगल भी कहे जाते हैं जो 180 से लेस देन हो और 90 से मोर देन हो, यानी मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, ऐसे एंगल एब्ट्यूज एंगल कहे जाते हैं। और एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो एंगल 90 डिग्री से, यानी 0 से तो ग्रेटर एंगल होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए, भी एक्यूट एंगल कहे जाते हैं। तो एक तो हो गया एक्यूट एंगल, फिर राइट एंगल, फिर एब्ट्यूज एंगल, फिर स्ट्रेट एंगल, उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल और 360 का जो एंगल होता है, इस प्रकार से अगर हम बनाएंगे ये, तो ये एंगल हो जाता है हमारा कंप्लीट एंगल, जो कि बोला जाता है 360 डिग्री का। इस प्रकार से लाइन कर देंगे तो ये 360 डिग्री का हो जाएगा। पूरा एक राउंड अगर आप ले लेते हैं तो 360 घूम जाते हैं, और आधा राउंड लेते हैं तो 180 डिग्री घूम जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एंगल का क्लासिफिकेशन होता है। देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है। नेक्स्ट पेज में भी हमें देखो फिर एंगल को ही उन्होंने पढ़ाया, क्या लिखा हुआ है, द एंगल हुज एंगल इज मोर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। देखो सभी की डेफिनेशन यहाँ पर उन्होंने कवर की है, यानी ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से अधिक हो और 0 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से कम हो, एक्यूट एंगल कहे जाते हैं, न्यून कोण। आप देखेंगे जो 90 डिग्री का होता है वो कहा जाता है राइट एंगल। द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, एब्ट्यूज एंगल कहे जाते हैं। इसी प्रकार से 180 डिग्री का कंप्लीट एंगल कहा जाता है स्ट्रेट एंगल, और मोर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री एंगल को कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल, और जो 360 डिग्री का ही होता है उसे कहते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। अब आप एक बार फिर देख लीजिएगा, यहाँ पर जो एक्यूट एंगल होंगे वो इस प्रकार से बनेंगे ए, और जो राइट एंगल होगा वो इस प्रकार से बनेगा, और जो एब्ट्यूज एंगल होगा मोर देन 90 डिग्री होगा वो इस प्रकार से बनेगा, और जो स्ट्रेट एंगल होगा वो इस प्रकार से बनेगा, और रिफ्लेक्स एंगल होगा वो इस प्रकार से बनेगा। इधर से मेजरमेंट लेंगे, और जो कंप्लीट एंगल होगा वो आपका इस प्रकार से बनेगा, यानी 1 राउंड उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल गिवन है, इन्हें आप सीख के चलेंगे। यानी एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? मोर देन 0 एंड लेस देन 90, और 90 के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। मोर देन 90 लेस देन 180 को एब्ट्यूज एंगल कहते हैं, और 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। मोर देन 180 एंड लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, एंड कंप्लीट 360 डिग्री एंगल इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। ठीक, अब इसी प्रकार से देखो हमें यहाँ पर सिखा दिया, फिर उन्होंने यहाँ पर मैचिंग करवाई है। जैसे अब यहाँ से आप इनकी मैचिंग कर सकते हैं। देखें, मोर देन 90 लेस देन 180 डिग्री के एब्ट्यूज कहते हैं। मोर देन 180 लेस देन 360 एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो ये रिफ्लेक्स एंगल से आप इसकी मैचिंग कर देंगे। 90 डिग्री के एंगल को ही हम राइट एंगल कहते हैं, और मोर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं, यानी न्यून कोण, और 180 डिग्री को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो इस प्रकार से मैचिंग हो जाती है। समझते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट गिवन, और पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। जो एंगल बनेगा उस एंगल की मेजरमेंट यहाँ पर लिखेंगे, और वो एंगल किस कैटेगरी में जाएगा वो नाम भी यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। तो देखिएगा, फर्स्ट में हमें इस ज्वाइन करना है, तो ये हमने ज्वाइन किया। अब इसका मेजरमेंट लेंगे, तो मेजरमेंट हम लेंगे इस प्रोटेक्ट की हेल्प से। तो इस प्रकार से लाइन को कवर करेंगे हम। तो इस एंगल को अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो ये जो हमारा एंगल बन रहा है वो बन रहा है 50 डिग्री का, और 50 डिग्री एंगल जो होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है और ग्रेटर देन 0 होता है 50 डिग्री। और ये जो कैटेगरी में जाएगा एक्यूट एंगल, इसको लिखेंगे ACUT, एक्यूट एंगल। इसी प्रकार से नेक्स्ट को ज्वाइन करेंगे। इसका पॉइंट हमने बी पॉइंट ए से, ये पॉइंट गिवन था, इससे हमने ज्वाइन किया। अब इसका मेजरमेंट लेंगे तो कितने डिग्री का निकलेगा ये। तो इस प्रकार से यहाँ पॉइंट रखेंगे, और आप देखेंगे ध्यान से, ये जो एंगल निकल रहा है कंप्लीटली 120 डिग्री, 120 डिग्री, और ये 120 डिग्री हमारा 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है। तो ऐसे एंगल का जो नाम होता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ बी से ए को भी हमने ज्वाइन कर दिया। अब इसका मेजरमेंट लेते हैं 180, तो वो हो ही जाएगा। तो इसका मेजरमेंट हम कैसे लेंगे वो देखिएगा, ऊपर से तो मेजरमेंट ले नहीं सकते, तो इसको इस प्रकार से आप घुमाइएगा। तो ये मेजरमेंट हम इधर से इसका लेके चलेंगे, और इधर से देखेंगे ये कितने डिग्री का है। इधर से ये जो आ रहा है हमारा ऊपर वाला लेके चलेंगे, 130 का है ये, यानी इधर 130 का है इधर। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे। ये कंप्लीट होता है 360 डिग्री का। तो 360 से आप 130 जब कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 230 डिग्री। तो एंगल जो हमारा निकलेगा जा करके ये ABC
ये निकलेगा जाके 230 डिग्री। अब ये एंगल हमारा 180 डिग्री से अधिक है और 360 डिग्री से कम है, तो इस एंगल का जो नाम होता है वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। तो उधर से मेजरमेंट ना करके आप इधर से करिएगा, तो जो जो भी इधर का मेजरमेंट हमारा निकला है वो पूरे 360 इसको खर्च कर दिया, हमें जो चाहिए था वो ये वाला एंगल चाहिए था, निकल आया। इसी प्रकार से एक लास्ट इसमें और गिवन है, तो इसको भी ज्वाइन करना। तो ये तो सीधी लाइन बनी है, सीधी लाइन जो हमारी बनती है तो हमेशा कौन सा एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, यानी बी पॉइंट पर जो एंगल हमारा बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। और 180 डिग्री के एंगल का नाम लिख दीजिएगा, एंगल ए बी सी 180 डिग्री। इस प्रकार के एंगल को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT और ANGLE, स्ट्रेट एंगल। तो इस प्रकार से आपने इसमें सीखा एंगल का मेजरमेंट करना और उसका क्या नाम है वो बताना। और समझते इसमें। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पर हमें बहुत से एंगल ये दिए गए हैं। देखो एक एंगल हमें दिया गया है ABC, फिर हमें एक एंगल दिया गया है QAC, दूसरा एंगल दिया गया R। देखो यहाँ जो एरो खत्म हो, एक एरो यहाँ खत्म हो रहा, फिर एक एरो यहाँ खत्म हो रहा, फिर एक एरो यहाँ खत्म हो रहा, फिर दूसरा एरो यहाँ से जाके यहाँ खत्म हो रहा, फिर तीसरा एरो यहाँ से जा करके यहाँ खत्म हो रहा। तो 1 2 3 4 5 एंगल हैं। पांचों एंगल का आपको मेजरमेंट हमें इसमें गिवन स्पेस है जो इसके नीचे, उसमें हमें ये लिखना है। तो यहाँ लिखा हुआ लुक एट द फिगर, मेजर द एंगल एंड नेम देम। तो उनका डायग्राम हमें, उनकी डिग्री भी नाप के बतानी है और नाम भी लिखना है। तो पहले हम सबकी डिग्री लिख लेते हैं, उसके बाद नाम बता देंगे आपको। तो एक एक की डिग्री को इसके प्रोटेक्ट की हेल्प से हम लोग लिखेंगे। जैसे ये प्रोटेक्टर है, अब एक पहले एंगल हम मापेंगे, ये ABC, बी सबके मिड में ही आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, बी सबके मिड में जाएगा। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ये एंगल है हमारा 60 डिग्री। 60 डिग्री हमारा लेस देन 90 डिग्री है, तो ये हो गया एक्यूट एंगल। तो फिलहाल मैं आपकी जानकारी की यहाँ पर हम लिखे दे रहे एंगल ABC, ये हो गया 60 डिग्री। नाम हो गया इसका एक्यूट एंगल, जो कि हम लिख देंगे। अब नापेंगे एंगल ये QBC। QBC 90 डिग्री का ही है, उसकी ज़रूरत है नहीं आपको नापने की। एंगल QBC ये है 90 डिग्री, इसका नाम होता है राइट एंगल। अब नापेंगे हम RBC। RBC का मेजरमेंट हम ले सकते हैं। लाइन बिल्कुल कवर हो जानी चाहिए, जो है ये जा रहा है हमारा बिल्कुल 130 और 140 के मिड में जा रहा है। तो 130 140 के मिड में जा रहा है, इसका मतलब ये एंगल हो गया 135 डिग्री का, यानी एंगल RBC ये आ गया हमारा 135। तो 100, ये 90 से अधिक और 180 से कम है, तो ये एंगल हो गया हमारा एब्ट्यूज एंगल। अब ये मेजरमेंट लेंगे SBC। तो एंगल SBC ये तो 180 डिग्री है ही, इसको स्ट्रेट एंगल कहेंगे। अब मेजरमेंट लेंगे हम इसका, तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस एंगल को नापने की। PBC देखो 180A और 90A, दैट इज़ 270 डिग्री। ये एंगल हमारा PBC ये कंप्लीट हमको गिवन है 270 डिग्री। तो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा, क्योंकि मोर देन 180 डिग्री है और लेस देन 360 डिग्री। अब जो गिवन स्पेस है उसमें इन्हीं सबको हमें लिखना है। जैसे एंगल ABC इन्होंने लिख दिया है, और QBR हमने QBR एंगल कितने डिग्री का निकाला है, यहाँ पर आपकी जानकारी के हमने लिख रखा है। एंगल QBR का मेजरमेंट हमने नहीं लिया। QBR इसमें ये और पूछा जा रहा है कि एंगल QBR, तो QBR का हम मेजरमेंट ले लेंगे। ये हमारा QBR। तो QBR को इस प्रकार से लाइन पे हम पुट करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर पुट करेंगे, और अभी आपका QBR एंगल निकल आएगा। ये है 40 और 50 के बीच में, यानी 45 डिग्री। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे एंगल QBR हमारा 45 डिग्री। इसका भी नाम लिख देंगे, ये भी लेस देन 90 डिग्री और मोर देन 0 डिग्री, तो इसको लिख देंगे एक्यूट एंगल। अब हमसे पूछा गया RVS। अब देखिएगा होता क्या है, ये एंगल पूछा गया, जो हमने नापे शायद वो मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। ये पूछा गया हमसे RVS। तो RVS ये पूरा ये 90 डिग्री था, उसमें से ये निकल गया हमारा 45 डिग्री का, तो बचा हुआ भी 45 डिग्री का ये। तो RVS एंगल भी जो है
वो भी हमारा 45 डिग्री का ही है, और 45 डिग्री के एंगल को भी हम कहते हैं एक्यूट एंगल। अब एस बी आर हमसे पूछा गया है, एस बी आर। अब इसमें देखिएगा कौन सा है, एस बी आर। अब देखो वही बात है, हम देखो एक किसी एंगल का नाम कितने तरीके से ले सकते हैं वो और समझ लीजिएगा। ये एंगल जैसे हमको बताना, तो एस बी आर कहिए, चाहे आर वी एस कहिए, चाहे एंगल बी कहिए, तीन तरीके से किसी एंगल का नाम ले सकते हैं। जैसे हमने एक एंगल यहाँ पर बनाया है ए, तो यहाँ लिख दिया आर, यहाँ लिख दिया बी, और यहाँ लिख दिया एस। अब इसका नाम लिखना, तो एक तो नाम हो गया एंगल आर वी एस, दूसरा नाम हो गया एंगल एस बी आर, और तीसरा नाम हो गया एंगल बी। यानी जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है देखो वो पॉइंट हमारा बीच में रहना चाहिए बस। तो उसी एंगल को फिर पूछ लिया, एक बार नाम लिख दिया है हमसे, यहाँ लिखा देखो, एक बार लिखा उन्होंने आर बी एस, आपकी लिख दिया एस बी आर, तो बी तो बीच में ही आ रहा, पॉइंट वही है, तो ये एंगल भी हमारा 45 डिग्री का ही है, तो इसका नाम भी है एक्यूट एंगल। अब पूछा गया पी बी एस। अब देखते हैं इसमें पी बी एस एंगल हमारा कौन सा है। पी बी एस यानी जो हमने ये लिखे थे वो एक भी नहीं पूछे गए हैं। पी बी एस ये 90 डिग्री का ही एंगल है, उसे मेजरमेंट करने का भी जरूरत नहीं। और 90 डिग्री एंगल का नाम होता है राइट एंगल। तो इस प्रकार से जो एंगल का जियोमेट्री जो आपका यूनिट है उसमें हमने एंगल से संबंधित जितने भी इसमें क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करा दिए। नेक्स्ट में पढ़ेंगे इसका हम ट्रायंगल। आशा करता हूँ आपने ये समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स